मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनका चार्ट हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर दिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। जैसे यूज फॉर ए नाउन। नाउन के लिए जो यूज किया जाता है उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं शॉर्ट में। जैसे प्रोनाउन इज ए वर्ड which used instead of a noun। प्रोनाउन वो वर्ड है जिसको हम क्या है कि नाउन के लिए यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हम प्रोनाउन के मेनली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई सिंगुलर होता है और वी है वो प्लूरल के अंदर आता है। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर के अंदर भी काउंट करते हैं हम उसको और प्लूरल के अंदर भी काउंट करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर ही, सी और इट, इनको हम सिंगुलर के अंदर लेते हैं और दे को हम प्लूरल के अंदर लेते हैं। दे जो होता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्लूरल प्रोनाउन होता है दे। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। इनको हम ना तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, ना पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं और ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में उनकी जगह पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की मेन जगह सेंटेंस के अंदर क्या होती है? सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसे हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही, went to Delhi, लास्ट वीक। यहां पे ही है। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस को देखते हुए हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। ही जो है, ही जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये हम क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर है, लेकिन यदि इसके स्थान पर जैसे ही जाता है और हिम आता है तो वो हमारा क्या है? सेंटेंस के अंदर रॉन्ग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर ना तो पजेसिव प्रोनाउन आ सकते हैं और ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ सकते हैं। हिम को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, हिज को हम पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो सब्जेक्टिव रूप है प्रोनाउन का वो ही हम क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन या नाउन या हम इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, ये आ सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन वो क्या है? कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे एंड,
yet, or, but, etc. एक्सेट्रा। दो या दो से अधिक प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तो वो क्या है, कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। दो या दो से अधिक प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, जैसे यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। हम और वह, यानी हम और वह। वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे, यानी पास्ट के अंदर जिक्र हुआ कि हम पास्ट के अंदर अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये यू को हम सिंगुलर के अंदर भी ले सकते हैं और प्लूरल के अंदर भी, दोनों के अंदर काउंट करते हैं। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है उसमें यू को हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी। जैसे यू, तुम अच्छे दोस्त हो, यू आर ए गुड फ्रेंड। तो ये किसी एक के लिए भी हो सकता है और कईयों के लिए भी हो सकता है। तो इसको हम सिंगुलर में भी यूज करेंगे और प्लूरल में यूज करेंगे। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं। ही जो है, ही ये फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। ये हम यहाँ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इसमें हमें देखना है कि यदि दो प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनको हम कंजंक्शन के द्वारा जरूर जोड़ेंगे, उनके बीच में कंजंक्शन का आना जरूरी है। लेकिन इसके साथ कोई जरूरी नहीं कि ये दो हों, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, किसी का नेम भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में कंजंक्शन का आना कंपल्सरी होगा। आगे क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में तथा सब्जेक्ट के रूप में क्या है, प्रोनाउन नाउन दोनों आपस में जुड़े हो सकते हैं और वो नॉमिनेटिव केस के अंदर ही होंगे, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होंगे। किसी का नाम भी हो सकता है या कोई नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे सीता, सीता एंड गीता गो टू स्कूल बाय बस। सीता एंड गीता गो टू स्कूल बाय बस। सीता और गीता स्कूल जाती हैं किसके द्वारा, बस के द्वारा वो स्कूल जाती हैं एवरी डे। या आगे हम सेंटेंस को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। सिंपली हम आपको समझाने के लिए इजी एग्जांपल दे रहे हैं। ये तो था कि यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर हम सिर्फ सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं उन्हीं का यूज करेंगे। तो एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। आई को हम क्या है, आई को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। वी जो है, वी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन इसको हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे। आगे आते हैं यू। यू को क्या है, हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हम यू का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आता है ही, सी और इट और दे। ही और सी, ही को हम मेल के लिए यूज करेंगे, सी को हम फीमेल के लिए, इट को हम दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। दे को हम
प्लूरल के लिए यूज करेंगे। दे का हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे। दे, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे होगा। ही, शी और इट, ये दो तीनों सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे। तो प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, इसको समझने के लिए हमें ये दिमाग में होना चाहिए, हमें ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। एग्जाम के अंदर हमें दिया हुआ मिलता है, जैसे सीता एंड गीता, मी, गो टू स्कूल, बाई, बस। लेकिन यहाँ पे जो मी आया है, मी यहाँ पे रॉन्ग होगा। मी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर हम सिर्फ इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होगा, सिर्फ आई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मी और माई नहीं आ सकते। ऐसे हमें जो करेक्शन सेंटेंस के अंदर दिए हुए मिलते हैं, सेंटेंस के अंदर, एग्जाम के अंदर, उनको हमें देखना होता है। उनके अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे कि प्रोनाउन को हम माइंड में रखकर कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इनको हमें माइंडली याद करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर हम इनमें कोई मिस्टेक ना करें। तो इसके लिए हमें ये याद माइंडली रखना पड़ेगा, हमें इनको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर के अंदर कौन से आते हैं, प्लूरल के अंदर कौन से आते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा चार्ट दिया था, उसके अंदर हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, अलग अलग टेबल के अनुसार हमने आपको पूरा समझाया था। लेकिन आज यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस के बारे में बताया हमने कि सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है उसका यूज हम सेंटेंस के अंदर कहाँ करेंगे, इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद तब तक।